अभी हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही है, बारिश हो रही है और चारों तरफ का जो एनवायरनमेंट है वो पूरा मिस्टी हुआ पड़ा है। इतना खूबसूरत व्यू है कि बस यहाँ से जाने का मन नहीं कर रहा है। इट इज़ सो अमेजिंग। हे गाइस, वेलकम बैक टू टिप्स एंड चिप्स। मैं हूं सुरभि और आज आपको लेकर चलूंगी एक नई लोकेशन, एक नई डेस्टिनेशन में। तो हम दिल्ली से पहुंचे हैं कालका और कालका से हमने टॉय ट्रेन ली है कालका टू शिमला के लिए। लेकिन हम बीच में उतर गए हैं जो कि एक छोटा सा स्टेशन है धर्मपुर। और अब यहाँ से जा रहे हैं कैब के थ्रू। पहले थोड़ा सा खाना वगैरह खाते हैं और फिर आगे तय करते हैं कि क्या करना है। तो हम लोग धर्मपुर से हम लोगों ने कैब ली और कैब ने यही 500-600 लिए और अब हम सोलन के रास्ते में हैं। और यहाँ पर एक छोटा सा ढाबा है जो जहाँ पर हम लोगों ने भी राजमा चावल एंजॉय किया है और उसका भी मैं आपको दिखाऊंगी, उसका लोकेशन और नाम शेयर कर दूंगी। इट्स वेरी ब्यूटीफुल ढाबा। द लोकेशन इज़ रियली नाइस और खाना ऑसम है। सो अभी बस हम लोग निकल रहे हैं सोलन के लिए। अभी नेक्स्ट लोकेशन में पहुंच गए हैं। बहुत डीप वैली है वैली पे। हम लोग वहाँ पर लंच करने के बाद अभी जा रहे हैं दक्षई, जो जेल यहाँ पे जो फेमस है वहाँ पर जा रहे हैं। और रास्ते में जो एक व्यू पॉइंट है, दक्षई व्यू पॉइंट बोलते हैं, और वो इतना अमेजिंग है। मतलब इतनी ज़्यादा धुंध है कि कुछ दिख ही नहीं रहा है। और आई मीन बहुत ही ऑसम व्यू है जो मैं अभी आपको दिखाती हूँ। तो बस रुकते हैं यहाँ पे 5-10 मिनट क्योंकि नज़ारे बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हैं। और उसके बाद अब निकलेंगे ऊपर की, अभी और ऊपर जाना है। मतलब दक्षई जो हमारा जेल जो हम लोग विज़िट करने जा रहे हैं वो है वहाँ पे। तो वो विज़िट करते हुए फिर देखते हैं कितना टाइम लगता है। तो दक्षई व्यू पॉइंट से सिर्फ 2-3 मिनट का रास्ता ऊपर की तरफ आता है और हम अब आ चुके हैं दक्षई जेल और म्यूज़ियम। तो अभी वो 3 बजे खुलेगा और हम अभी पहुँचे हैं 2:55, आई मीन जस्ट 5 मिनट के बाद वो जेल म्यूज़ियम जो है वो हम देख सकते हैं। तो जब भी आप आएँ तो ये चीज़ ध्यान रखें कि मंडे ये क्लोज़ रहता है। सो मंडे को अवॉइड करिए। और जो खुलने का टाइम है जेल म्यूज़ियम का वो है, जेल म्यूज़ियम के खुलने का जो ओपन होने का टाइम है वो है 9:30 से लेकर के 2 बजे तक। उसके बाद 1 घंटे का ब्रेक होता है, फिर 3 बजे से लेकर के शाम के 5 बजे तक, और मंडे को क्लोज़ होता है। सो आप उस हिसाब से अपना टाइम डिसाइड करिएगा। और विज़िट करने वाली चीज़ तो ऑफ कोर्स ये है क्योंकि जेल म्यूज़ियम तो बाद में, पहले तो ये जो एरिया। सो दिस जेल वॉज एस्टेब्लिश्ड बाय द ब्रिटिश और इसको काला पानी भी बोलते हैं नॉर्थ का। तो जी हम पहुंच गए हैं दक्षाई जेल। और यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर है वो 1879 का बना हुआ है। अगर ऊपर अभी आपको बिल्डिंग दिखाती हूँ स्ट्रक्चर, वो ऐसा। सो एक करेक्शन है, इट वॉज स्ट्रक्चर्ड नॉट इन 1879, इट वॉज एक्चुअली स्ट्रक्चर्ड इन 1849। तो ये सिर्फ एक जेल नहीं थी, ये एक्चुअली एक टॉर्चर चैम्बर थी।
जेल का सेल नंबर 6 जो कि है वो जेल, वो सेल जहाँ पर नाथूराम गोडसे को रखा गया था। महात्मा गांधी जी को जब उन्होंने ही जस्ट किल्ड हिम, उसके बाद उनको यहाँ पर लाया गया था और एक रात के लिए उनको इस सेल में रखा गया था। जेल में सिर्फ एक ही विंडो है हवा वगैरह जाने के लिए और ये इतना सा एरिया है। और यहाँ की जो ज़मीन है वो देखिए आप, पूरा वुडन वर्क है और इन्हें इस स्टाइल से बनाया गया था उस ज़माने में कि प्रिजनर, तो ये जो जेल्स हैं इनको इस हिसाब से बनाया गया था, इस तरीके से बनाया गया कि अगर थोड़ा सा भी एफर्ट कोई प्रिजनर जो है वो बनाता है, करता है भागने का या किसी भी तरह की गतिविधि, तो वो जो जेलर हैं उन तक ये दे विल बी नोटिफाइड अबाउट इट। सो इस तरह से बहुत ही दिमाग लगाकर बनाया गया है एंड एट दैट टाइम। तो यहाँ पर 54 यानी कि 54 ऐसी सेल्स हैं जहाँ पर सूरज की एक किरण तक भी नहीं पहुँचती और जो कि पूरी तरीके से काल कोठरियाँ थीं और वो पूरी तरीके से अंधेरी, जहाँ पर हवा और रोशनी बिल्कुल भी नहीं पहुँचती थी। उस ज़माने में कैसे पनिशमेंट देते थे आप देखिए, इस तरह से इनके ऐसे मतलब उनको प्रिजनर को खड़ा कर देते थे और आगे ये जेल है और उसके पीछे एक दरवाज़ा है, तो ऐसे उनको पूरे पूरे दिन या एक दिन 2 दिन जैसे भी उनको पनिशमेंट मिलता था वैसे उनको खड़े होना पड़ता था। तो कैदियों के लिए ये था बिना वापसी का रास्ता, नो एस्केप जोन। अच्छा, तो महात्मा गांधी जी को यहाँ पर रखा नहीं गया था, उनके रिक्वेस्ट पे उनको यहाँ पर एक जेल में उनको रहने का एक्सपीरियंस करना था। तो ये पूरा जेल जो है वो काफ़ी बड़ा है, आपको थोड़ा आधा 1 घंटे का टाइम लगेगा और हम लोगों ने देख लिया। सुबह हो गई हमारी विज़िट और अब हम निकल रहे हैं अपनी नेक्स्ट लोकेशन के लिए। बादलों के ऊपर आए थे हम अभी बादलों के नीचे जाना है, तो टुवर्ड्स सोलन। और यहाँ दक्षाई, स्पेशली हम दक्षाई इसीलिए आए थे इस जेल के लिए और इस म्यूज़ियम के लिए। तो ये हो गया हमारा, देख लिया है और अब हम निकल रहे हैं कैब की तरफ, जहाँ से अब हमको जाना है सोलन के लिए। सो जेल के जस्ट बगल में ही ये म्यूज़ियम है जो कि उसी एरा का, उसी टाइम का है और यहाँ पर भी हम लोगों ने थोड़ा टाइम बिताने के बाद और वी लेफ्ट फॉर सोलन। द म्यूज़ियम जहाँ पर आपको उस ज़माने की जो भी इवेंट्स या जो भी इंसिडेंट्स हुए थे वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो सोलन के इस खूबसूरत से कैफ़े में हम लोगों ने थोड़ा टाइम बिताया, फ्रेंच फ्राइज़ खाए, कॉफ़ी पी और बस उसके बाद मार्केट फिर से एक्सप्लोर करने के लिए निकल चुके। और अब बस आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट व्लॉग में आप देखोगे सोलन के कुछ हिडन प्लेसेस, वो हम एक्सप्लोर करेंगे और आपको भी दिखाएंगे साथ साथ। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक। रास्ता बहुत ही ज़्यादा सकरा है यहाँ पे, तो पहले मैं पहुँच जाती हूँ, उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ, वरना मैं नीचे गिर जाऊँगी।